जो अगर हम मैप टू पर देखें वहाँ पर सीधे लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे है कि मतलब कौन सी प्लेस कहाँ पर है, लेकिन जो मैप वन है जो बीसीए ने बनाया था उसने अरबिक लैंग्वेज में प्लेसेस मतलब मार्क किया है। नाउ ऑन पेज नंबर 2, and there are some well-known names like Kanauj in Uttar Pradesh spelled in the map as Kanauj. Map 2 was made nearly 600 years after map 1. तो यहाँ पे जो मैप 1 है उसमें कनौज जैसे कुछ मतलब कनौज ऐसी ऐसी कुछ चीज का भी नाम लिखे है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें मैप 1 में कनौज ढूंढना है। मैप 2 वाज मेड, तो फिर मैप 2 जो है जब मैप 1 बना था उसके 600 इयर्स के बाद, ठीक है, 600 साल बाद मैप 2 बनाया गया था, during which the information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, to the coastal areas in particular, and surprisingly, the coastal areas in particular are absolutely detailed. This map was used by European sailors and merchants to their voyages, see chapter 6. तो हमें जो है हमने देखा कि जो ये मैप 2 है ये 600 साल बाद बनाया था, जब मैप 1 बनाया गया था। तो जब ये मतलब मैप बन रहा था तो वहां पर जो है ये मैप यूरोपियन यूज करते थे, यूरोपियन सेलर्स यूज करते थे और मर्चेंट्स यूज करते थे, ठीक। Now on page 3, equally important is the fact that the science of cartography differed in two periods. When historians read documents, maps, and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the contexts in which information about the past was produced. तो जो हिस्टोरियंस है यानी जो हिस्ट्री को रीड करते हैं उनको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहना पड़ता है। उनके लिए जो है मतलब उनको ये डिफरेंशिएट करना होता है कि पिछले वाले एशियन टाइम में क्या हो रहा था और मॉडर्न टाइम में, तो उनको जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहना होता है जो हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है, पहले हमने मैप्स के बारे में देखा कि मैप्स किसने बनाए और कैसे बनाए हैं। अब हमें न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है। Is the context in which information is produced changes with the time that about language and meaning. Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from the modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of words also change over time. तो अगर तो जितना 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 टाइम आगे बढ़ता गया उतना उतना जो है मतलब जितना जितना टाइम बढ़ता गया उतने उतने लोग भी बदलते गए, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि जो मॉडर्न टाइम और जो एशियन टाइम है, ठीक है, मॉडर्न पीरियड एंड एशियन पीरियड के जो बीच में जो टाइम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम मिडीवल पीरियड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिड में आता है, ये इन दो पीरियड्स के बीच में आता है। ना ही हम इसको एशियन पीरियड का नाम दे सकते हैं, ना ही हम इसको मॉडर्न पीरियड का नाम दे सकते हैं। इस टाइम को हम मिडीवल पोर्शन बोलते हैं, मिडीवल, क्योंकि ये मिड में आता है, ठीक है। तो जितना जितना एशियन टाइम आगे बढ़ता गया फिर वो मिडीवल पोर्शन में पहुंच गया, फिर वो मॉडर्न पोर्शन में गया। सिर्फ लोग ही चेंज नहीं हुए बल्कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, वोकैबुलरी के यानी कि जो ग्रामर है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। जितना जितना आगे बढ़ता गया टाइम उतना उतना ग्रामर भी चेंज हुआ और वोकैबुलरी। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, मतलब ग्रामर और वोकैबुलरी नहीं सिर्फ चेंज हुआ, जो वर्ड्स के मीनिंग होते थे, ठीक है, जिसको जिसको कुछ कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई और कुछ कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स ही चेंज हो गए। जैसे कि मैं अब एक एग्जांपल दूंगी कि कौन से वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेंज हुई है। जैसे कि पहले जमाने में BECAUSE, बिकॉज, इसको हम पहले बिकॉज कहते रहे, लेकिन इन द मॉडर्न पीरियड इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज, ठीक है, तो हम इसको बिकॉज कहते हैं। या फिर मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगी, WERE, तो पहले हम इसको वेयर बोलते थे लेकिन अब इसको वेयर बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जिनको की मीनिंग भी चेंज हो गई, उनकी वोकैबुलरी भी चेंज हो गई, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। Take the term Hindustan, for example, today we understand it is as the modern national state. When the term was used in the certain century by Minhaj Usrat, chancellor was wrote in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana, and the land between the Ganga and Yamuna. तो अब हम अपनी ही मतलब अपने इंडिया की अगर हम बात करें, इसकी भी मतलब जो इसको पहले बोलते थे उसको आज नहीं बोलते हैं। तो जैसे कि पहले इसको बोलते थे, जो इंडिया था उसको पहले बोला जाता था हिंदुस्तान, लेकिन इस वक्त हम इसको
इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, ज्यादातर इंडिया ही, कौन बोलता है कि आजकल इंडिया को हिंदुस्तान, कोई नहीं बोलता है, हर कोई इंडिया ही बोलता है। तो ये वाली ऐसी वोकैबुलरीज और मीनिंग्स भी चेंज हो गए। और जो मॉडर्न नेशन स्टेट था, वहां पे एक टर्म, ये वाली टर्म जो है यूज हुई थी 13th सेंचुरी में मिनहाजुल सिराज से, ठीक है। ये एक ट्रांसलेटर था जिसने कि पर्शियन लिखा था, और इसने कुछ एरियाज भी इसमें लिखे थे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, और लैंड, और जो लैंड आता है गंगा और यमुना के बीच में, उसने वो रोट किया था। He used this term in a political sense for lands that are part of domains of Delhi Sultan. और ये वाली टर्म ये यूज करता था पॉलिटिकल सेंस के लिए, जो लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक डोमिनियस था दिल्ली सुल्तान का, एक पार्ट था। The area included in the term shifted with the extent of the Delhi Sultanate, but the term never included South India. तो ये टर्म है, ये इंक्लूड होती थी शिफ्टेड एरियाज में, लेकिन ये जो टर्म है ये कभी साउथ इंडिया के लिए इंक्लूड नहीं हुई है। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography. तो जो 16th century में ऐसा हुआ था, जो बाबर है, ठीक है, उसने हिंदुस्तान के टर्म को डिस्क्राइब किया था जियोग्राफी के लिए। The fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent, as we will see later in the chapter. This was somewhat similar to the way of the 14th century poet Ahmed Khusro used the word Hind, while the idea of geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associated with the today. तो जो term हिंदुस्तान है वो political और national meanings carry नहीं करती है, जो कि आज होता है, ठीक है। Historians today we have to be careful about the terms. The students today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. तो जो historians हैं इनको बहुत ही ज्यादा careful रहना पड़ता है टर्म से, ठीक है। जो ये टर्म्स रीड करते हैं या उनके बारे में जानते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है तब, क्योंकि अब इनके जो मीनिंग्स है वो चेंज हो गए, जो पास्ट में इनका मीनिंग था आज वो नहीं। Take for example a simple term like foreigner. It is used to mean someone who is not an Indian. तो अगर हम पे एक एग्जांपल दी गई है कि जो टर्म फॉरेनर है ये यूज होती थी उस इंसान के लिए जो इंडियन नहीं था, ठीक है, जो इंडिया में नहीं रहता था। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given place, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term, the Persian Anjabi, a street dweller, therefore might have regarded as forest dweller. तो लेकिन जो medieval period है, जो foreigner की जो term हुई थी, वो किसी stranger यानी किसी अजनबी के लिए यूज हुई होती थी, जो कि विलेज में अपीयर हो जाता था, या फिर कोई जो पार्ट नहीं होता था किसी सोसाइटी या कल्चर के लिए, उसके लिए फॉरेनर जो टर्म है वो यूज की जाती थी। But two peasants living at the same place were not foreigners to each other, even though they may have different religious or caste backgrounds. या फिर अगर कोई दो पर्सन, ठीक है, दो पर्सन एक ही स्टेट में रह रहे होंगे, ठीक है, तो ये फॉरेनर नहीं है, यानी वो फॉरेनर एक दूसरे से नहीं है, चाहे उनका बैकग्राउंड के कास्ट अलग भी हो। Historians and their sources. अब हम historians के बारे में पढ़ेंगे, उनके sources के बारे में। Historians use different types of sources to learn about the past depending about the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, Harshvardhana, in this book, we will read about the following 1000 years from around roughly 700 to 1750. तो हिस्टोरियंस जो है, हमें अब ये देखेंगे कि जो हिस्टोरियंस है वो कौन से सोर्सेज यूज करते थे। तो जो हिस्टोरियंस है वो बहुत ही मतलब डिफरेंट, वो अलग अलग तरीके के सोर्सेज यूज करते थे ताकि वो पास्ट को पढ़ सके, पास्ट के बारे में कुछ जान सके, ठीक है। और हमने जैसे कि हमने पिछली बार भी पढ़ा है गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धना के बीच में, मतलब इन 6th स्टैंडर्ड हमने उसके बारे में पढ़ा था। और हम इस चैप्टर Hold on. Yes, now Sophia will read. Sophia, yes. Okay, ma'am. आप कौन सा पेज पढ़ा रही थी? New and old terminologies. No, ma'am. मैं पेज नंबर 4 पे हूँ, historians and their sources. मैंने निकाला गूगल से वो PDF. अच्छा, आप पढ़िए फिर बेटा. Very good, okay, very nice. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture, and textual records for information. But there is also considerable
discontinuity, the number and variety of textual records increased dramatically during this period. This slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. आपने अब नोटिस किया होगा, आपने अब ऑब्जर्व किया होगा, जो पिछले वाले सोर्सेस थे हिस्टोरियंस यूज करते थे ताकि वो पिछले बारे में, मतलब हिस्ट्री बारे में, पिछले वाली हिस्ट्री में जो है उसके बारे में जाने, और वो तो भी इसी चीज का यूज करते थे। क्वाइंस, इनस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो है उनको यूज करते थे ताकि वो पास्ट के बारे में जान सके। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्स्टेबल, मतलब एक इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं वो एक नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते हैं जो ड्रामेटिकली इंक्रीज हुए, मतलब बढ़ गए मतलब इस ईयर में वो, मतलब इस पीरियड में वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। वो उसने बहुत सारे, मतलब पिछले जमाने में इंस्क्रिप्शंस पे लिखते थे। अब हम इंस्क्रिप्शंस, अब अगर कोई हिस्ट्री लिखता होगा तो वो इंस्क्रिप्शंस पे नहीं लिखेगा, वो अब पेपर पे लिखेगा, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब एक कम प्राइस में मिलता था और बहुत ज्यादा अवेलेबल था इस पीरियड में। इसलिए अब जो है हिस्टोरियंस वो अब इंस्क्रिप्शंस या कॉइन्स वगैरह पे उस पे नहीं लिखते थे, अब लिखते थे पेपर पे। People used it to write holy texts, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for registers of account and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples, where they were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. पीपल जो है, मतलब लोग जो है वो करते हैं यूज ताकि वो होली टेक्स्ट्स, क्रॉनिकल्स, मतलब रूलर्स ने कहाँ कहाँ पर रूल किया, कैसे रूल किया, क्या क्या उसको सेक्रीफाइसेस करनी पड़ी, लेटर जो टीचिंग्स देते थे सेंट्स, ये जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे ताकि वो उनको बचा सके, वो मैन्युस्क्रिप्ट और टैक्सेस को बचा सके, वो मतलब वो लिखते थे वो पेपर पे। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कलेक्ट करते थे वेल्दी पीपल और रूलर्स और मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स भी, और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो प्लेस, मतलब वो रखी जाती थी लाइब्रेरीज में और आर्चीव्स में। आर्चीव जो होता है वो प्लेस होते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स स्टोर किए जाते हैं। these manuscripts document, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये हमें और डॉक्यूमेंट जो है ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं हिस्टोरियंस के बारे में, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है यूज करने के लिए। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant difficulties in your copy of your friend's work. Manuscripts copying is somewhat similar as scribes copied manuscripts. They also introduce small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of some texts became substantially different from one another. अभी बोलता है कि जो पिछले जमाने में प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं था, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं था, उनको जो हिस्ट्री लिखते थे उनको मतलब कॉपी करना पड़ता था हैंड से मैन्युस्क्रिप्ट। और अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपी करते हैं फ्रेंड की होमवर्क, अगर हमने किसी दिन छुट्टी की होगी स्कूल में तो हम फ्रेंड की होमवर्क कॉपी करते हैं, तो हमें अगर उसने
कुछ हमें समझ में नहीं आएगा उसने क्या वर्ड लिखा है, तो हम उसमें गलत लिख देंगे, हम बोलेंगे खाली हम मतलब कॉपी करेंगे ऐसे, हमें लेकिन पता ही नहीं होगा हमने क्या लिखा है। इसमें जो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है फिर आगे जाके बहुत बड़ी मिस्टेक्स होगी, क्योंकि अगर मैंने किसी से कॉपी किया होगा और फिर मुझसे कोई कॉपी करेगा, उसको भी समझ में नहीं आए, वो कोई और वर्ड बना देगा। ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी हिस्टोरियंस को, क्योंकि वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं था और उनको खुद से समझना पड़ता था कि उसने क्या लिखा है। कभी कभी ये जो मिस्टेक्स थे बहुत बड़ी बन जाती थी। This is a serious problem because we rarely find the original manuscripts of the author today. We scribes, as a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. जैसे मैंने अभी बोला, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कौन सा था। मतलब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो ऑथर ने कहाँ लिखा था और मतलब आज हमें बहुत मुश्किलें सामने करनी पड़ेगी ताकि हम उसको ढूंढ सके। और हम डिपेंडेंट है टोटली। Sophia, very nice. Sophia and Maliha, as always, responding in the class. Tomorrow, I'll ask Ariba and Nida Zehra, whosoever will be present in the class tomorrow, and also Salman first. कल आप लोगों की टर्न है ये एक्सप्लेन करने की। ये दो हमेशा एक्सप्लेन करते हैं these two students. So thank you Maliha and Sophia, very nice. So see you tomorrow inshallah. Okay, Allah Hafiz. And do your work, complete your work in history, civics and geography, right? Okay, fine. Okay, ma'am. Yes, Allah Hafiz.